दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैप्रिकॉन या मकर लगन में सूर्यदेव का 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। शनिदेव ने यहाँ पे सूर्यदेव को 8th हाउस का मालिक बना है, जो एक त्रिक भाव है, जो हम लोग का मृत्यु का कारण है, जो हम लोग का ऑब्स्टैकल का कारण है। मगर यहाँ से कुछ अलग सा खोज भी आदमी को दिलाता है, अलग सा आपको गड़ा हुआ कोई धन भी आपको यहाँ से मिल सकता है। बहुत डीपली जो थॉट होता है उसके लिए भी ये 8th हाउस जिम्मेदार होता है। तो अगर सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में रहेगा, सूर्यदेव अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे सूर्यदेव एक चीज़ तो होता है कि आदमी का जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम लेके वो जन्म लेता है, लाइफ थोड़ा प्रॉब्लम उसका लाइफ में आएगा। मगर वो लाइफ में कुछ अलग भी करेगा, कुछ अलग सोच रखेगा, अलग कुछ करने का कोशिश करेगा। उसका जो पर्सनालिटी होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है, ठीक है। और आदमी को मतलब अगर भीड़ में रहेगा तो उसका देख के पहचान जाएगा, नहीं ये आदमी अलग है। ऐसा सूर्यदेव लगन में रहते आपको ये करवाएंगे। और यहाँ में आपका मान सम्मान में सूर्यदेव वृद्धि करवाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम वृद्धि नहीं करवाएंगे। सूर्यदेव लगन में रहने से जब उसका दशा अंतदशा आता है तो थोड़ा लगन मान सम्मान में यहाँ पे वृद्धि होता है। मगर हाँ ये सही है कि ये खराब घर का मालिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा तो करवाता ही है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा तो सूर्यदेव का दृष्टि 7th हाउस में पड़ने से थोड़ा आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ थोड़ा मतभेद रहने का सिचुएशन बन जाता है। बिजनेस का लिए यहाँ पे सूर्यदेव सही नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि सूर्यदेव का जो बिजनेस है यहाँ पे कभी भी ना करे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं की करके अकेला कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाला है। सूर्यदेव जब सेकंड हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब सेकंड हाउस में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे भी सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। धर्म का अगर धन का मामले में देखा है कि सूर्यदेव यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। आपका जो कुटुंब हो उससे थोड़ा दूर लेके जाने का संभावना यहाँ पे सूर्यदेव बना देता है। मगर हाँ आपका परिवार का एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट आपका जो सोसाइटी है उसमें रहता है, ये सही है। क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे आपका जो परिवार होता है उसका एक तो रिस्पेक्ट आपका सोसाइटी में रहता है। वहाँ से जब सूर्य को दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए प्रॉब्लम आपका लाइफ में बढ़ने वाला है, ये सही है। और पैसा का खर्चा होना बहुत मतलब नॉर्मल बात है, बहुत खर्चा होने का वाला है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ बैठ के खर्चा को आपको वृद्धि करने वाला है, हेल्थ इशू यहाँ पे बना सकता है। सूर्यदेव जब थर्ड हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब थर्ड हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको मेहनत को वृद्धि करने वाला है। आपका मेहनत सब कुछ है, आप मेहनत कीजिएगा तभी जाके आपको कुछ पैसा मिलेगा या आपको आपका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। या तो यहाँ पे आपको मेहनत, बिना मेहनत में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको पराक्रम करना पड़ेगा तभी जाके आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। छोटा भैया यहाँ पे बनता है, मगर छोटा भैया के साथ देखा गया थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे रखता है। गले से कोई ना कोई इशू यहाँ पे बनता है, गला से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिलाता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा, देखिए सूर्यदेव का दृष्टि 9th हाउस में पड़ने से ऐसा नहीं कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ मिलता है, ठीक है। आपको मेहनत कीजिएगा तभी जाके आपको लाख आपको सपोर्ट देने वाला है, नहीं तो लाख यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं देने वाला है। पिता के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर देखा गया कि यहाँ पे विदेश जाने का जोग तो बनाता है, ऐसा नहीं बोलूँगा, मगर हाँ छोटा मोटा जर्नी आपको करना पड़ेगा तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। सूर्यदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 4th हाउस में आ जाता है तो देखिए सूर्यदेव 4th हाउस में यहाँ में जब मतलब मेष राशि में आता है तो यहाँ पे उच्च का हो जाता है। तो देखिए कोई भी उच्च का ग्रह, जो उच्च का ग्रह खराब फल देता है ऐसा हमने देखा नहीं है। जो ये खराब मार्केस है मगर यहाँ पे भी जाके उच्च का हो जाने से उसका बल में तो वृद्धि होता है मगर वो शुभता प्राप्ति होता है। तो इसमें इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ख़राब रिजल्ट आपको नहीं देगा। यह कि मैं आप ये बता सकता हूँ कि माता के साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, उसमें थोड़ा अनबन हो सकता है। परिवार का आपका अच्छा रहेगा मगर गाड़ी वाहन जो भी आप खरीदेगा तो थोड़ा सोच समझ के देख के खरीदेगा, क्योंकि ये मृत्यु घर का भी कारण है। आप वो घर आपको परिवार में जाके बैठे हैं तो गाड़ी वाहन जो भी आप कीजिएगा, आप कोई घर बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के देख के फिर वो बनाइएगा, अच्छे से पूजा पाठ करके फिर उसको बनाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा तो देखिए 10th हाउस में आपका दृष्टि पड़ने से
आपका काम काज में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देगा, क्योंकि 8th हाउस का मालिक है, काम काज को दृष्टि देगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आपका आने वाला है, मगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल देगा ऐसा नहीं। आप धीरे 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 करके आपका उससे आप निकल भी जाइएगा और काम काज में आपका प्रोग्रेस भी आएगा। सूर्यदेव जब 5th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 5th हाउस में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे संतान प्राप्ति करने का जो, पुत्र प्राप्ति करने का योग तो बनाएगा, मगर कोई ना कोई इशू बन सकता है, या आपका मिसकैरेज पहले हो सकता है, या लेट हो रहा है किसी ना किसी तरह, आपको उसी के चलते डॉक्टर के पास या किसी के तरह आपको जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई इशू बना के बाद, कोई ना कोई प्रॉब्लम देने के बाद फिर देखिएगा कि आपका संतान होने का योग बन रहा है। ऐसा यहाँ पे लाभ रोमांस में भी ऐसा है। लाभ रोमांस में एक सही बात बता रहा हूँ, तो आपका ईगो के लिए रिलेशन काटने का संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ पे आपका ईगो, यहाँ पे आपका कोई भी रिलेशन टूटने का कारण बन सकता है। मगर यहाँ पे सूर्यदेव आपको एक चीज़ देने वाला है कि आपका जो नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं कोई भी फील्ड में, ये नॉलेज आपको सूर्यदेव यहाँ पे दिलाता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए सूर्यदेव का दृष्टि 8th हाउस में पड़ने से लाभ में क्या है, आपको फ्लक्चुएशन नजर आएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हुआ, कल कम हुआ, ऐसा यहाँ पे फ्लक्चुएशन का नज़र यहाँ पे दिलाता है। बड़ा भैया का रिलेशन भी बहुत अच्छा रहता है, ये सब नहीं बोलूँगा। और फ्रेंड सर्कल जो है वो भी मोटा मोटी ठीक ठाक रहता है। सूर्यदेव जब 6th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 6th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए सूर्यदेव जब 6th हाउस में आता है तो शनिदेव कोई जगह अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल राज्यों का स्थिति तो सूर्यदेव यहाँ पे बना देता है। मगर सूर्यदेव का यही बात है कि यहाँ पे ऑपरेशन का योग यहाँ पे बन जाता है। पर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आगे लेके जाता है। छोटा मोटा जो सरकारी नौकरी है उसमें भी आपको उस नौकरी दिलाने का योग सूर्यदेव यहाँ पे बना देता है। या पॉलिटिक्स में छोटा खाटा पोस्ट भी आपको दिला सकता है। ठीक है, जो शत्रु होता है उसको विजय भी आपका प्राप्ति करवा सकते हैं। मगर मैं बोलूँगा कर्जा से बचिए, नहीं तो कर्जा आपका मौत का कारण बन सकता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे 12th हाउस से पड़ने से हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ से बच के रहिए। सूर्यदेव का दशा अंतर्दशा में ऐसा कुछ काम ना के जो जिसके चलते जेल जाना पड़े, या आपको कर्जा से लेके आपको बैंक के लिए कोई इशू बन सकता है, ऐसा कोई झमेला में दूर रहिए, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। सूर्यदेव जब 7th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 7th हाउस में आ जाएगा तो देखिए सूर्यदेव 7th हाउस में आने से अपना ही घर से 12th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वाइफ है या लाइफ पार्टनर है, या तो शादी बहुत डिले कर सकता है, या तो शादी होने के बाद आपका जो पार्टनर होगा वो पार्टनर का हेल्थ इशू किसी ना किसी तरह बन सकता है। ठीक है, उसका हेल्थ को लेकर कोई ना कोई इशू यहाँ पे बन सकता है, या आपका ससुराल के साइड को लेकर आपका कोई हेल्थ इशू ऐसा कोई रह सकता है। या आपका बिजनेस जो है, बिजनेस पार्टनरशिप में कभी भी मत कीजिए। सूर्यदेव का दशा में बिजनेस पार्टनरशिप टूटने का सिचुएशन बन सकता है। अच्छा चलता हुआ बिजनेस भी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज़्यादा घबराने का नहीं है कि सूर्य का दशा है, जब थोड़ा देर देखिएगा प्रॉब्लम डालेगा पर धीरे धीरे निकल भी जाइएगा। तो और पार्टनरशिप में बिजनेस कभी भी करना सही नहीं होगा आपके लिए। सूर्यदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 1st हाउस में पड़ेगा तो सूर्यदेव का दशांतर में मान सम्मान में कोई ना कोई हानि यहाँ पे सूर्यदेव पहुँचा सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी है उसमें कोई ना कोई रौनक या आ सकते हैं, या आपका कोई पर्सनालिटी में कोई ना कोई वृद्धि यहाँ पे आपको दिला सकता है। ठीक है, आपका अंदर में एक जोश सूर्यदेव यहाँ पे तेज जिसको बोला जाता है, इसमें यहाँ पे सूर्यदेव वृद्धि करने वाला है। सूर्यदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे भी सूर्यदेव ओन हाउस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सूर्यदेव का ओन हाउस में आने से अगर शनिदेव अच्छा पोजीशन में है तो सूर्यदेव यहाँ पे आयु में वृद्धि भी करने वाला है। सूर्यदेव आपको यहाँ पे कोई ना कोई जो गुप्त चीज़ होता है उससे आपको रूबरू करने वाले हैं। आपको कुछ अच्छा कुछ अलग सा नॉलेज आपको दिलाने वाले हैं अगर शनिदेव कोई अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो। नहीं तो सूर्यदेव यहाँ पे मौत का कारण भी बन सकता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा तो देखिए अगर शनिदेव अच्छा पोजीशन में तो सूर्यदेव कोई ना कोई जगह से अचानक से धन का प्राप्ति सूर्यदेव करवा सकता है। ठीक है, और सूर्यदेव यहाँ पे कुटुंब के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रह सकता है। परिवार, आपका पिता का जो प्रॉपर्टी है वो सूर्यदेव दिलाता है। सूर्यदेव जब 9th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 9th हाउस में आ जाएगा तो देखिए सूर्यदेव जब 9th हाउस में आ जाएगा तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि 8th हाउस का मालिक 9th हाउस में आने से भाग्य का बहुत चमकाएगा, ऐसा नहीं। मगर सूर्यदेव भाग्य के लिए ऐसा भी एक कारक माना जाता है कि आप भाग्यों में वृद्धि भी सूर्यदेव भी करता है। पिता के साथ रिलेशन सूर्यदेव अच्छा करवाता है। और देखिए विदेश जाने का जोग तो मैं यहाँ पे बनता नहीं है, और हायर स्टडी का जोग भी यहाँ पे सूर्यदेव बहुत बनता नहीं है, क्योंकि हायर स्टडी करने जाइएगा तो देखिए किसी न किसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम सूर्यदेव क्रिएट करेगा।
सूर्यदेव का दृष्टि जब थर्ड हाउस में पड़ेगा तो देखिए मेहनत ही एकमात्र फल है। आप मेहनत से जो कमाइएगा वही आपके लिए अच्छा है। सूर्यदेव का दशा में आपसे मेहनत कीजिए, वही आपके लिए जो रिजल्ट दिला सकता है। भाग्य का भरोसे में बैठेंगे तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। सूर्यदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे सूर्यदेव नीच का हो जाएगा। तो नीच का कोई भी ग्रह होता है तो वो खराब रिजल्ट देता है, और ऐसे ही खराब भाव का मालिक है तो यहाँ पे सूर्यदेव आपके लिए अच्छा एकदम मना नहीं है। यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के आपको कामकाज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कामकाज बंद करने का सिचुएशन आ जाएगा। अगर सोचिए कि सूर्यदेव का दशा से पहले आप बहुत ऊंचा पोस्ट में थे तो सूर्यदेव का दशा में आपको बहुत नीचा में ले आने का काम अकेला सूर्यदेव ही कर देगा। यहाँ पे सूर्यदेव का दृष्टि जब घर के ऊपर पड़ेगा तो घर में सुख का कमी होने वाला है, माता से प्रॉब्लम, परिवार से प्रॉब्लम। सूर्यदेव का दशांतर में घर बार आपका जो घर बार ये सब लेना सही नहीं है, बनता भी नहीं है और लेना भी सही नहीं है। सूर्यदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा तो देखिए 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट मैंने देखा हूँ खराब फल नहीं देता है। तो सूर्यदेव भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, सूर्यदेव भी यहाँ पे आपको आगे लेके जाएगा और कहीं ना कोई जगह से धन का प्राप्ति भी आपको खूब करवाएंगे। सूर्यदेव का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो संतान का योग तो बनता है, मगर थोड़ा डिले होने वाला है, थोड़ा प्रॉब्लम के बाद ही आपको दिलाने वाला है। लाभ रोमांस में कामयाबी भी दिलाता है और आपके लिए यहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो गेन भी आपको करवाता है। सूर्यदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा तो विपरीत राज्यों का स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे शनिदेव कोई जगह अच्छा स्थिति में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको सूर्यदेव बाहर से विदेश से भी आपको लाभ दिला सकता है। बाजार से जाके नौकरी का योग यहाँ पे बना सकता है, बाहर से अब जाके मेहनत करके घर परिवार बना सकता है, ये सिचुएशन सूर्यदेव बना सकता है। मगर सूर्यदेव का दशा में एक चीज़ याद रखिएगा कि उसका आपका कोई तबीयत इशू बन सकता है, आपका कोई कुछ खराब काम कीजिएगा तो पुलिस का जेल ये सब का काम भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य का दशा में आपका जो हेल्थ का इशू या आपका कुछ काम काज के कोई भी खराब ना हो, ऐसा सिचुएशन, और इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरत है। सूर्य का दशा में कभी भी कर्जा नहीं मत लीजिए, नहीं तो आपको कर्जा चुकाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको आगे लेके जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा सफलता दिखाएंगे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। इस लगन में सूर्यदेव का जो रतन है, रूबी या मानिक का जो भी है, ये आपके लिए एकदम वर्जित है। इस लगन में सूर्यदेव का रतन, मृत्यु का जो घर का मालिक है उसका रतन कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। आप भगवान विष्णु का पूजा करें, हर संडे को दिन आप व्रत रखें, 1 साल कीजिएगा तो बहुत बढ़िया, मिनिमम 38 संडे को कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप बहता हुआ पानी में कोई सिक्का डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत है। 7 से 10 संडे आपको करना पड़ेगा, बहता हुआ पानी में एक एक करके सिक्का डालना पड़ेगा, और आपका जो सूर्यदेव के पास आपको जो आपका मनोकामना है आपको देना पड़ेगा। और पूर्व दिशा के जब नींद से उठिएगा तो पूर्व दिशा के साइड मुंह करके उठिएगा और सूर्यदेव को प्रणाम करके फिर दिन का शुरुआत कीजिएगा। आप चाहे तो जो आपका बिस्तर होता है, बिस्तर का जो पाया है उसके नीचे तांबा का जो पात होता है उसको रख दीजिएगा, वो अच्छा है। आप लाल चंदन, लाल फूल, थोड़ा चावल और पानी से सूर्यदेव के ऊपर डेली आप उसको पानी चढ़ाइए, तब जाके सूर्यदेव थोड़ा बहुत आपको राहत दे सकते हैं। और कभी भी बड़े का कभी भी असम्मान मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।